ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से। मेरे प्यारे मकरू भाई मटके वाले, अभी रात को करीब 11:30 गुप्त नवरात्र का समय है और नेचुरली अगर आपको धुआं दिख रहा हो, नहीं दिखाई देगा शायद, हवन अभी समापन हुआ। और इस वीडियो में सबसे पहला आप सबको मेरा अनुरोध है, जिनका जिनका कुंडली देखता हूँ, पकड़ लो ये कोई नाम है, नाम नहीं दिखाना चाहता मैं, आपका यहाँ डिटेल लिखा, जिसका भी कुंडली विश्लेषण हुआ उसका इधर आपका केसेस को लिखा, आपके जो दोष हैं कुंडली में उसको लिखा। उसके बाद आपके नाम से जो भी आहुति वगैरह डालना या पूजा करना कि आपके कल्याण हो, मंगल हो, आपके इन दोषों का निवारण हो, इस दोष का निवारण हेतु ईश्वर आपको सहायता करे। तो प्लीज़ आप जब भी मेरे को अपना नाम, जन्म का तिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देते हो, साथ में प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है अपना नाम, गोत्र और पता भी देना है, क्योंकि जब उसमें संकल्प होता है या आपके लिए हवन होते हैं तो उसमें गोत्र नाम उच्चारण किया जाता है। तो ये कार्य आपके लिए होता है, क्यों? क्योंकि आप इसके लिए दक्षिणा भी देते हो, तो कुछ अमाउंट आपका उसमें हवन शक्ति आपके लिए कराया जाता है। सभी सब्सक्राइबर्स के लिए तो करता ही हैं, ये ठीक है, सभी व्यूअर्स, सभी जो मेरे लाइक फेवरेबल है उनके लिए तो करते हैं, लेकिन जिसका भी हमने दक्षिणा लेके या ना ही दक्षिणा लेके भी किया तो उनके लिए, या चलो उसके लिए ये हम करते हैं। और साइड में आपके कुंडली में क्या दुर्योग है और उसका जैसे है तो उसके लिए करते हैं। ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसमें आपको बोलने का आवश्यकता नहीं है, करने के लिए हम बाध्य हैं। तो इसलिए आपका नाम गोत्र दीजिएगा। दूसरा, आपका जो फोटो दे रहे हो हाथ का ऐसा करके थोड़ा सा फाड़ के देना है, फिर ऐसा करके देना है, फिर ऐसा करके देना है। चौथा, कपाल का फोटो ये जो देते हो तो पूरा फेस थोड़ा सा आना चाहिए। पैर का ऊपर और नीचे दोनों का फोटो देना चाहिए, ताकि पैर का रेखा और पैर का स्थिति बताते हैं, क्योंकि उसमें हाथ में बहुत सारी चीज़ हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है कि रेखाओं से देख के बोलना पड़ता है, और भी बहुत कुछ है। देखिए, शनि कितना ग्रास किया नहीं किया है वो पैर पैर बताता है, क्योंकि शनि का स्थान पैर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मैडम जी वहाँ से मेरे को आज मैसेज किए थे कि आप मेरे को रेकी दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और नमस्कार कि आप मेरे लिए चिंतित हो। और मैं बता दूं कि मैं भी रेकी हीलर था, अभी नहीं हूँ। मुझे एक गुरु मना किए, बहुत बड़ा गुरु थे, जो आज से 20-25 साल पहले मैं उन्हीं को ही रेकी दे के ठीक कर रहा था। तो बोले रुक, ऐसा मत कर, मेरा दंड को मुझे भुगतने दे, और अगर नहीं सहन पाऊँ तो दे देना, ये मेरा कर्म दंड है। बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत बड़े, हमारे मतलब क्या बताए। और बोले मुझे कर्म का माफ़ी नहीं चाहिए, कर्म को ही भोगना चाहता हूँ, और ये अगर मेरा दंड है तो मुझे भोगना है। तो ऐसे ही मेरे लिए है, नो डाउट। लेकिन जब आप इतने प्यार से बोले हो तो मैं अलाउ करता हूँ, और मैं आपको रेकी का व्याख्या करता हूँ। विद दैट मैं एक सिद्ध हीलर भी हूँ। और वो गुरु मेरे को बोले कि यार तुम तो दंड से मुक्ति कर दोगे, फिर वो दंड भुगतेगा कौन? और ख़ास एक बहुत बड़े गुरु हुए हमारे, जो मालिकाकार है ना, मालिका जिसके बारे में बोल रहा हूँ कि 600 साल पहले लिखा गया पृथ्वी ध्वंस का, जिसने खंड प्रलय का फोरकास्ट किया, पूर्वाभास बता दिए हैं कि इतना तारीख को होगा। उनके जो सीरीज का गुरु हैं, तो मैं एक गुरु मेरा वहाँ उन सीरीज में है। तो
वो बोलते हैं कि जो भी मेरे पास आते हैं, उनका शिष्य बोले इस सबको, किसका बच्चा नहीं है बच्चा दे दिया, किसका धन नहीं है धन दे दिया, किसका बीवी नहीं है बीवी दे दिया। फिर वो दंड कौन भुगतेगा? वो लोग पेड़ में टांग दिया हूँ, वो लोग नहीं सहन कर पाया ना तो वहाँ टांग दिया हूँ, ये लोग जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे, अगला जन्म में फिर सूद के साथ भुगतेंगे। इसलिए ना किसी का कर्म दंड, ना किसी का माफ है ना माफ हुआ होगा, जब तक कि वो स्वयं अपने इच्छा में प्रायश्चित कर्म नहीं करे। और अगर प्रायश्चित कर्म करेगा तभी जाके होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं यही कराता हूँ आप लोगों के साथ कि आप अपने प्रायश्चित कर्म करा लीजिए, ना कि मैं यहाँ से आपको हील कर दूँ, आशीर्वाद दे दूँ और आप ठीक हो जाओ। मैं ऐसा नहीं हूँ और मेरा ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं आप जैसे एक सामान्य आदमी ही हूँ। आप गुरुजी बुलाते हो, कोई गुरुजी गुरुजी का बात बार बार बोलता हूँ नहीं। नेक्स्ट इस वीडियो में और एक प्रचंड रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ज्योतिष के साथ ठगबाजी नहीं करना चाहता। जब जब आकाश में गुरु अशुद्धि हो जाते हैं, पाप कर्तरी में फंसते हैं, पाप ग्रह के साथ रहते हैं, तो उस समय बहुत सही प्रेडिक्शन नहीं निकलता है। ये बात याद रखिएगा। तो इस क्षेत्र में भी मैं मना किया था कि मकरू वाले अभी मत दिखाओ। दूसरा इसलिए भी बोला था कि बहुत सारे हम लोगों के भी जीवन में बहुत सारे ऐसे अमीमांसित प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर के लिए इंतजार करते हैं, वो समय आने से उत्तर मिलता है, उससे पूर्व सही उत्तर नहीं मिलता। हाँ, प्रश्न कुंडली करके निकाल लेते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन वो नहीं निकालना चाहिए। कुछ को आराम से होने देना चाहिए ताकि वो उसमें किसी को बाधा नहीं आए। फोर्स करना ग्रहों के साथ ये बाधा कर देते हैं। तो इसलिए जब किसी को पकड़ लो मैं उत्तर दे नहीं पाया तो ठीक है यार, मैं हार गया तो हार गया, क्या प्रॉब्लम है। पकड़ लो उत्तर नहीं दे पाया, मैं जानता हूँ कि इस उत्तर को अंदर घुसूंगा तो मुझे उसके लिए दंड मिल सकता है। तो वो उत्तर वहीं रख देना चाहिए कि अब इस उत्तर को नहीं दिया जाए और जो गुप्त है उसे गुप्त ही रहने दिया जाए। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें जानबूझ के हम लोग उत्तर नहीं देते या डिले करते हैं। या जैसे एक केस है, विवाह में समस्या वाला एक केस है, मैं 1.5 महीना से उसी के उत्तर में ढूंढ के लगा रखा हूँ। वो हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी, वो सास है अपने बेटा बहू के लिए दिया है, तो अब तक नहीं मिला उत्तर। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, वेट किए हैं कि मिल जाए, माता रानी को प्रार्थना करते हैं कि मिल जाए। बड़ा पेचीदा केस है। तो ये मकरू वालों का क्या उत्तर देंगे? 7.5 है, दंड मिल रहा है, इतना में चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। मज़ा नहीं आता है सब बार बार सेम बात सभी को बोलने के लिए, कुंडली दिखा दिखा के झूठो पैसा लेने के लिए मज़ा नहीं आता है। कोई चैलेंजेबल केसेस हो, जैसे ये शादी वाला केस है, ऐसा कुछ चैलेंजेबल केस हो, किसी का हाईफाई डिजीज़ है और किसी का ऐसे ही भयंकर तनाव टेंशन है, ऐसे कुछ मज़ा आता है उस समय फेस करना। क्रिटिकल विषय हो, सिंपल सिंपल बेस में मज़ा नहीं आता। तो स्पेशलिस्ट हैं तो स्पेशलिस्ट लेवल का काम भी मिले तो मज़ा आता है, आत्मसंतोष मिलता है कि हाँ हमने कुछ किया। अब सोचो कोई प्रोफेसर है हो गया है और उसको आप 1 क्लास 2 क्लास का किताब दे के बैठाते हो, बच्चों को पढ़ाओ, मुश्किल होता है। तो करते हैं, ठीक है काम। नेक्स्ट विषय है कि आप सबको मेरा स्पेशल अनुरोध है, जो भी मेरे मकरू वाले भाई साहब जितने भी हैं, मकरू है, मटका, धनो, आप लोग जो 7.5 का दोष भोग लिए हो, भोग रहे हो, आने वाला समय में मटका वाले भोगने वाले हैं। पीक पीरियड आने वाला है। पीक जब तक नहीं आएगा तब तक मटका वालों को सुधार नहीं समझाया जा सकता है। मटका वाले आधा फिल्म देखें, आधा छोड़ दिए। अभी तो टेलर ख़त्म होके, हाफ टाइम ख़त्म होके, इंटरवल ख़त्म होके, अब आधा फिल्म मेन सीन आएगा अभी। लेकिन मकरू वाले फिल्म देख चुके हैं, अभी इंटरवल भी ख़त्म हो चुका है, लास्ट कंक्लूजन देखने वाले हैं, फिनिशिंग देखेंगे तो पक्का। चाहे हम कितना बोल दें बढ़िया, चाहे कोई राशि वाला कितना बोल दें कि शनि बाबा कुंभ में आए हैं, घोड़ा डिम देंगे, बाबा जी का ठुल्लू देंगे, लेकिन साथ में फिल्म का एंड भी तो होगा। हाँ, शनि फिल्म में लास्ट वाला सुखद फिल्म रहता है। बहुत कम लोगों के जीवन पे दुखद अंत होता है, लेकिन शनि का फिल्म में सुखद अंत ही होता है। इंडियन फिल्म है, फॉरेन फिल्म नहीं है शनि बाबा का, कि वहाँ हीरो हीरोइन मर जाए। लेकिन हमारे शनि बाबा का फिल्म में रिपीट होता है, मिल जाते हैं, सुखद होता है, ज़िंदगी आगे चलती है। चंद केसेस में
जहाँ बहुत वनरेबल कंडीशन ऑफ कुंडली है, तो वहाँ अलग बात है, वहाँ नहीं होता है और कुछ। दैट इज 2-3%, नॉट मोर देन। अब तक जितना देखा हूँ सारे अच्छे हो जाते हैं, बिछड़े बिछड़े मिल जाते हैं, और भागे वाले आ जाते हैं, खोने वाले पा जाते हैं, ऐसे चलते रहता है। डाउनफॉल वाले प्रोग्रेस कर जाते हैं। ये एक सिंपल चीज़ है। मेरा इस वीडियो का कंप्लीट क्लेम मकसद यही है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं हार गया धन्नों से, हार गया बिच्छू से, हार गया मकरू से, नहीं बचा पाया इन लोगों को। हाँ, जो लोग माने मेरे को शुरू से, दे आर इन सेफ जोन। आज वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं। मटकों का भी साथ वही हुआ, क्योंकि नेचुरली 7.5 शुरू में ना आदमी को भकुआ बना देते हैं। शनि बाबा एकदम भकुआ, जिद्दी, कोई समझाने जाए तो उल्टा उसी को सुनना पड़ता है। मीन वालों के साथ भी वही होगा। आप हम कितना समझाएं उनको, वो समझने वाले नहीं हैं। लेकिन इनकेस अगर आप अपने सुहृद है, मित्र है, बंधु है, आपको सुनने मानने वाला है, उनको प्लीज़ बोलना कि ऐसा करो, आचार्य संजय जी का टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल का कमेंट्स खाली पढ़ो, ऊपर से नीचे तक मकरू वालों का, मटका वालों का, धन्नों वालों का कमेंट्स पढ़ो। क्या क्या कमेंट लिखे हैं, क्या कमेंट्स। शायद यूट्यूब जगत का ये हमारा चैनल एक बहुत बड़ा क्रांति है। इन विगत दिनों में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी मेरे दृष्टिकोण में, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई सर्टिफाई किया, एक प्रचंड क्रांति है, जहाँ हमने सत्य विषय को जागृत किया और आप लोग सत्य विषय, अपने साथ घटे हुए विषय को लिखे। और ये पूरे यूट्यूब जगत में, विश्व में, सर्वत्र, विदेश से लेके, भारत से लेके, हमारे पड़ोसी देश तक, पाकिस्तान से लेके श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और आसपास जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, इन सब से आ रहे हैं विषय कि हाँ सर, लगा कि यूट्यूब ने इस बार हमें कुछ सिखाया। और मकर के साथ जितना हुआ है, याद रखना, रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है मछलियों के साथ, और लास्ट फेज अब कुंभ के साथ। अभी नहीं होगा, लास्ट फेज मीन शनि के टाइम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं मछली वाले, मीन वाले ना, उनको बोलना कि यार कमेंट्स पढ़ लो एक बार। और ये आचार्य संजय का प्रेडिक्शन है कि पूरे भौचक्कर में, मीन्स मेष से लेके मीन तक, जहाँ जहाँ शनि बाबा आगे बढ़ते गए, दंड का मात्रा बढ़ता गया। तो मकर आज के डेट में सर्वाधिक हुआ है। और सेम कंजक्शन, केतु शनि, केतु गुरु, और वही चीज मछली के साथ होने वाला है। गुरु राहु, शनि राहु, क्रॉस ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट, और जिसका महादशा के साथ 7.5 हिट है, तो उसका फिट होना ही होना होगा। तो जितने मीन वाले, मछली वाले हैं, जो लोग अब तक ये सब देख के और 7.5 का अनुभव नहीं किया, उनको वही 5 साल के बाद समझ में आएगा। जैसे आज कुछ लोग बोल रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि 7.5 है। जब ठुकाई पिटाई खा के सब सपाट हो गया, फट के एकदम 4 पीस हो गया, तब मरहम पट्टी के लिए ढूंढने लगे, तो बाद में समझ में आया कि शनि का 7.5 जगह है। ऐसा ही है। समस्या ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि 7.5 है, तब तक सब खत्म। गया बेटा, गोइल वहीं पानी में, निकालते रहो। पानी में वहीं घुसेगा तो निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो यही है, ले दे के टोटल केस। मैं अब कहूँगा, देखो, एक तरफ मकर वालों को स्ट्रिक्ट फेवर्ड मना कर रहा हूँ कि कुंडली मत दिखा, और आप मकरू वाले और दिमाग खा रहे हो। मैं इतना भी कह रहा हूँ कि भाई नवंबर आते आते आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए। जिसका नहीं हुआ तब दिखाना। लेकिन मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, कई सारे केसेस, कई सारे मकरू वालों को केस हिस्ट्री को स्टडी करके, कि बन रहा है काम, बनेगा। धीरे धीरे शनि बाबा डिग्री बढ़ा रहे हैं, मकरू वालों का काम बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं,
बीवियों से मिला रहे हैं, अच्छा बातचीत हो रहा है और धन प्राप्ति का भी योग लगा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ग्रोन अप कर रहा है। कई लोगों का कॉन्फिडेंस रिबिल्डअप हो रहा है, नया बिजनेस करने के लिए विचार प्रारंभ कर चुके हैं और जिनको जो काम रुका हुआ था हो रहा है, लवरा लवरी केस ब्रेकअप था पेकअप हो रहा है। मैं कईयों को बता दिया था कि कुंभ में घुसते घुसते बेटा देख तेरा लवरी लवरा एकदम सेटिंग हो जाएगा, तेरा हस्बैंड वाइफ सेटिंग हो जाएगा। और कुछ का हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है, वो लोग नहीं किए जो भी जिनको जो जो बताया रेमेडी। और बंदर लोग मकरू बंदरू मूंगफली का खेती कर रहे थे क्या होगा, बंदरू लोग मूंगफली खेती करेगा तो क्या। तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ ये करूँगा कि आप मीन वालों को आगाह करें, बताएं, समस्याओं को बताएं। मेरा जितना भी मकरू चैनल मकरू वालों के ऊपर वीडियो है उनको बार बार अभी से दिखाएं, लिंक दें, रिक्वेस्ट करो कि भाई संभल जा, सुधर जा। और ये आचार्य संजय का चैनल को फॉलो थ्रू कर, हर मकर का वीडियो को मीन का वीडियो समझ के देख, ताकि कल हम लोग जैसे पछताए और मार खाए और आज कुछ भी नहीं है हाथ में। किसका बीबी भाग गई, किसी का बीबा भाग गया, किसका टांग कट गया, किसका आँख किसका अंधा हो गया, किसका और कुछ हो गया, फिजिकल लेवल में सोशल लेवल में मान सम्मान हानि हो गया, किसी का बेटा मार खाया, ऐसा हुआ कि बेटा बाप का गर्दन रेत के मार ही दिया। मतलब ये जितने सारे केसेस हैं, धन भाग गया, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि से लेके जितने भी, किसका कुछ जल गया, पुड़ गया, फट गया, घर टूट गया, कुछ नहीं किया लेकिन मान सम्मान हानि और झूठा एलिगेशन, ब्लैकमेलिंग, मार खाना, थप्पड़ खाना, थूक खाना, कुत्ता बना के घर में रखे रहना, तुम्हारा धन का मालिक कोई और है, तुम घर में कुत्ता बन के रखे हो, घर वाले तुम्हें विश्वास नहीं करते, पति तुम्हें विश्वास नहीं करता है, ये बैंक करप्ट हो गया, बेबी का सोना गहना बिक गया, इत्यादि इत्यादि जितना सारा मैं गिनवा रहा हूँ शनि के 7.5 का इफेक्ट मीन वालों को उससे कुछ ज़्यादा गुना में होगा। तो अब से उन्हें ये अलॉट करना और अवेयर करा देना बहुत ज़रूरी है। एज आप लोग जैसे भोगे वो लोग ना भोगें, और भोगें भी, जो लोग भोगे हैं वो तो भोगेंगे, उन्हें नहीं रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो जान लें कि उनके कुंडली में देखो 7.5 में ये कन्फर्म लिख लो कि आपके कुंडली में जितने सारे दुर्योग हैं सबका फल गाहे बगाहे मिलते जाता है। पकड़ लो आपके कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष हिसाब में दोष मिल जाएगा, श्रापित है मिल जाएगा, ब्रह्म श्राप दोष है उसके हिसाब में मिलेगा, मान सम्मान हानि दुर्योग बना है वो होगा, धन हानि प्राण पीड़ा दरिद्र योग है वो होगा। जो जो दुर्योग है कुंडली में इस समय शनि को लग्न, शनि का 7.5 का फलित अब तक यूट्यूब में मैं जितना सुना हूँ, मैं बहुत टाइम मिलता नहीं इतना सारा काम में, किस कौन पंडित क्या बना रहे कौन देख रहा है, तो मैं जितना मेरा जितना अनुभव है अच्छे अच्छे लोगों से मिला, 7.5 को प्रेडिक्ट करने वाले नहीं मिले अभी तक उस लेवल का। हाँ राशिफल बना लेते हैं लेकिन परफेक्ट प्रेडिक्ट कर पाना, किसी के कुंडली को लेके 7.5 के गोचर और ग्रहों को मैच कराना और कुंडली का ग्रहों को मैच करा के ओवरलैप करा के ये फलित कर दे पाना, ये एक बड़ा पेचीदा मैटर आज के डेट में भी पड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ अमीमांसित रहते हैं, वो उस लेवल का रिसर्च नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते आंसर वहाँ से। कितना भी किताब पढ़ लो, किताबी कीड़े हो जाओ, कितना भी आपके बहुत सारे यूट्यूब में सब्सक्राइबर हो जाएं, आप बढ़िया बना लेते हो तो सब्सक्राइब हो जाते हैं। हम फटीचर जैसे ऐसे गाड़ के तंबू गाड़ के बना लेते हैं तो हमें, और लेकिन अगर हम भी बनाते एकदम गोल गोल पीछे घूमते रहता और बढ़िया दाढ़ी मूछ काट के हीरो बन के बोलते तो होता, लेकिन मुझे वो मकसद नहीं है, टाइम भी नहीं है। 23-28 चैनल चलाने वाले के पास कहाँ टाइम होगा वो सब नौटंकी करने के लिए। बस सिंपल बना लेता हूँ, कोई थंबनेल बना के भेज देता है तो लगा देता हूँ, आप लोग भी बना के भेज दोगे तो लगा देंगे। जैसे कोई गलत है तो बोल देना गुरुजी इसमें ये वाला लगाइए, कोई सपोर्ट करना मुझे चाहते हो तो थंबनेल बना के भेज दो, मैं लगा दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है थंबनेल, बहुत सारे बिना थंबनेल में वीडियो बैठे हुए हैं, टाइम नहीं है, क्या करें। ओनली देखें यूट्यूब वीडियो बनाएं। अब देखो रात को पूजा खत्म हुआ, मन में अभी माता रानी का जप कर रहे थे, दिखाई दिया कि बेटा मीन वालों का बड़ा ठुकाई होने वाला है और माँ बोली कि थोड़ा आगाह कर दे, तो ये रात को 12 बजे वीडियो बना रहे ठीक है, नहीं तो नहीं बनाते, अभी सोना चाहिए, सब सो गए एकदम, घर साइलेंस है और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मेरा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ
होम एंड पर्सनल अफेयर्स आ जाएं या हमारे आरबीआई आ जाएं तो बोले पगला यार रात को 2 बजे तक वीडियो बना रहे हैं। नहीं बनाते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन आज अभी माता रानी का समापन हुआ तो अंदर विचार आया तो बना रहा हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। और फिर अगर से अभी नहीं करूँगा, मीन वालों का फट टूट के एकदम सब गया होगा। आप जैसे आज मुझे परेशान कर रहे हो ना, वो लोग भी ऐसे परेशान, कुंडली देख दो महाराज, 1 रुपया नहीं है, भीख मंगा बन गए हैं, कर दो, बाद में दे देंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे। और मेरे पास कहाँ टाइम, ठीक है ना। और आगे मैं देख रहा हूँ मेरा मतलब और बढ़ेगा। मतलब पर कुंडली 5,000 भी लूँ तो भी टाइम नहीं है, लोग देने के लिए तैयार, बोला लो, लेकिन देखो हद है, हद है। 5,000 में भी लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो अब बताओ क्या कर सकते हैं। मतलब पर कुंडली 5,000 भी लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुंडली दिखाने के लिए पीछे नहीं हटते। अब महाराजों को मना कर रहा हूँ कि प्रभु मत करो, लेकिन कर रहे हैं, क्या करें, ठीक है। और एक तो श्रीमान जी पूरा हद है, 6 महीना से लगे हैं। अच्छा, मुझे लगते हैं फिर छोड़ देते हैं, लगते हैं फिर छोड़ देते हैं, बहुत चतुर हैं, समझते हैं, हम कुंडली भी देख रहे हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब से और उधर से लेके आज पहुँच गए मेरे पास एकदम, है। तो हुकुम अच्छा लगा, उनका शब्द अच्छा लगा, नमन करता हूँ आपके शब्द के लिए, बहुत सम्मानप्रद शब्द है, मुझे कभी नहीं सुनने के लिए मिला। हुकुम वाले, हुकुम गुरुजी, मतलब वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो उनका ये शब्द रहा। और सीखने के लिए आप लोगों से भी मिलता है, आपका मतलब बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से बातचीत में, है ना। और कुछ लोगों को गाली भी देता हूँ प्यार से, जिसको लगा कि अपना लग रहा है तो गाली दे दिए, लेकिन प्यार से गाली देता हूँ। तो चलिए, ये इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि मीन वालों को आगाह करिए, बताइए, सिखाइए, इन वीडियो का कमेंट्स को पढ़ाइए, इन वीडियो को, ये पर्टिकुलर वीडियो तो उनको ज़रूर पहुंचाइए कि मीन वाले बहुत सतर्क रहें, क्योंकि बड़ा प्रचंड दुर्योग लगने वाला है। मतलब 7.5 के साथ जो हिट होने वाला है, 3-3 हिट मिलेगा, रजिस्ट कर लिए तो कर ली, नहीं किए तो अभी तो खाली मकरू वाले मुझे आज एक धमकी दिया था, बात करो नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। यार यार, तेरे ब्लैकमेल के पीछे, तेरे इमोशनल ब्लैकमेल के पीछे अगर मैं झुका, सबको यही बोलने लगेंगे। मैं बोला नहीं, छोड़ो, गलत बात है। एक आदमी बोलता है हुकुम प्रभु, हुकुम गुरुदेव, एक आदमी बोलता है आत्महत्या कर लेंगे बात करने से, कौन सा रूल है भाई। फिर तो सब बोलने लग जाएंगे, और मैं बात कहाँ से करूँ बताओ। एक कुंडली में मैं घुसा हुआ हूँ, डूबा हुआ हूँ, उसके अंदर पूरा प्रवेश करके जब मैं पूरा फोकस और ध्यानस्थ हूँ, मेरे अंदर से अभी नवग्रह बोल रहे हैं, 12 राशि बोल रहे हैं, 36-27 नक्षत्र बोल रहे हैं। इस समय मैं किसी से कैसे बात करूँगा बताओ। आप लोग जो मेरे फैन फॉलोअर्स हो, मेरे साथ आप न्याय करो, मेरे जगह में आप अपने को रखो। मैं भी अगर बेईमानी करने लग गया तो क्या करना है, नहीं हो सकता है ना। एक आशा भरोसा विश्वास में आप मेरे को कुंडली दिखा रहे हो और इतना पैसा दिए हो। मेरा रेट तो आज की डेट में कोई कम नहीं है, जब था, जब फ्री था, आज तो नहीं है। और आज कंट्रोल नहीं कर पाया बोल के इतना रेट तक भी आ गया, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हट रहे हो। मना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मना कर रहा हूँ, मकरू वाले मत दिखाओ, मत पैसा दो, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं। मैं बोला मकरू के कुंडली देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, अगर नवंबर तक आपका नहीं कुछ हुआ तो दिखाना, अदरवाइज मत दिखाओ। ये 100 बार बोल चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग तो समझ गए हैं कि वो इंतज़ार करके बैठे हैं नवंबर के बाद। बाकी लोग नहीं समझ रहे, तो गलत बात है। मेरा अनुरोध है, अब नींद आने लगी तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा ध्यान दें। अगर मुझे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो मैं कह रहा हूँ नवंबर तक पक्का देखोगे, बहुत कुछ अच्छा देखोगे। हाँ, 2-3 झटका नवंबर के अंदर आने वाला है, लेकिन जितना झटका आएगा उससे ज़्यादा अच्छा फल भी आएंगे। और नवंबर के बाद गुरु शुद्धि हुए होंगे ना, तो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ दिखाई देगा, ठीक है ना, बहुत क्रिस्टल दिखाई देगा। जैसे जैसे हमारे गुरु आगे चलेंगे, मेष से आगे,
वे सारे आ जाएँगे जो अब नहीं आ रहे। हुँ? नहीं हो रहा है, सोता हूँ, बहुत लेट हो गया। धन्यवाद।